will be studying new topic that is total probability. very important topic और CBSE वाले पढ़ चुके हैं, उनका वापस से रिवीजन हो जाएगा. ठीक है, तो मैं सभी को काम दे दूंगा. ठीक है, IAC वाले को भी काम मिल जाएगा, CBSE वाले को भी काम मिल जाएगा. इवन आपने ये चैप्टर कर भी लिया है. ठीक है, अगर आपने ये चैप्टर कर भी लिया है तो आप लोग, जैसे CBSE वाले ने कर लिया शायद से, ठीक है, तो आप लोग वापस से सॉल्व कर लेना. ठीक है, क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं ना बच्चों की जो आपको वापस करना ही पड़ेगा. ठीक है, चलो देखो, टोटल प्रोबेबिलिटी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना अच्छे से. ठीक है, और यहाँ से डायग्रामेटिक स्टडी भी हमें पढ़ना है. ठीक है, चलो देखो डायग्राम क्या है, ये आप ड्रॉ करते जाओ बच्चों आप लोग. ठीक है, देखो ये रेड कलर से मैंने A लिख दिया, फिर ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है, ये B4 है, डॉट 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 डॉट, और लास्ट वाला बच्चों BN है. ठीक है, अब आप नीचे लिखो B1, B2 डॉट 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 BN are n mutually exclusive. लिखते जाना बच्चों आप. B1, B2 डॉट डॉट BN are n mutually exclusive and exhaustive events. मैं आपको इसका मतलब बता दूं, सुनना. B1, B2, B3, B4 डॉट 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 ये BN, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव. देखो एक्सक्लूसिव मतलब क्या हो गया कि B1, B2, B3, B4 ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल को कवर कर देता है. ठीक है, B1, B2, B3, अगर B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 से लेके अगर हम BN तक जाएंगे तो आप देखो ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल कवर कर देता है. ठीक है, ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल कवर कर देता है, और बीच का जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है. अच्छा, एक और चीज, B1 से लेके BN तक ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है. सारा रेक्टेंगल यूज हो गया. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों है? बिकॉज B1 से लेके BN तक किसी के बीच में भी कुछ भी कॉमन नहीं है. आप देखो B1 और B2 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है ना. B1 और B2 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है. B2 और B3 के बीच में भी कुछ भी कॉमन नहीं है. B3 B4 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है. बच्चों क्या आपको इतनी बात समझ में आई? तो आप रेज योर हैंड. क्या आपको इतनी बात समझ में आई? चलो, वर्जिल ने बता दिया समझ में आ गया, पुलकित, अमन, आयुष. चलो ठीक है, क्या पढ़ा हमने भाई? B1 से लेके BN तक, है ना. B1 से लेके BN तक हर एक जो इवेंट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. मतलब B1 से लेके BN तक किसी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है. म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इसलिए है बिकॉज B1 प्लस B2 प्लस B3 करते करते BN तक जाए तो पूरा का पूरा रेक्टेंगल कवर हो जाता है ना. पूरा का पूरा रेक्टेंगल कवर हो जा रहा है. आगे सुनना, और हमें PB1, PB2, PB3 डॉट 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 PBN ये गिवन है. ये सारे के सारे वैल्यूज हमें पता है. ठीक है, फिर एंड लिखो. इवेंट A दिख रहा है आपको? ये देखो इवेंट A, ये है जो रेड वाला, देखो ये दिख रहा है, ये इसके अंदर वाला पार्ट A है. इवेंट A इज कनेक्टेड विथ B1, B2. देखो आप देख सकते हो A और B1 में कनेक्शन है ना, रिलेशन है. देखो ये वाला पार्ट A1 और B2 में के बीच में ये वाला पार्ट, मतलब A और B1 से लेके BN तक सब कनेक्टेड है. ठीक है, इतना लिख लिया.
बच्चों ड्रॉ करना है डायग्राम आपको, बहुत जरूरी है। देन फिर लिखो, देन पी ए इज इक्वल टू, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल साइंस स्टूडेंट्स, पी बी आई इंटू पी ए बाई बी आई, और आई का वैल्यू 1 से लेकर n तक। देखो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, समझना कोई बहुत, देखो ये जो समेशन वाला सिंबल है ना, आधे से ज्यादा बच्चे इनका ये सिंबल देख के खून सूख जाता है। बस इतना डरने की बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या होगा। ये हो जाएगा पी बी वन इंटू पी ए बाई बी वन, प्लस समेशन का मतलब प्लस 1 के बाद 2 आएगा, तो क्या होगा भाई, पी बी टू इंटू पी ए बाई बी टू, प्लस लास्ट में क्या आएगा एंड में, है ना, आ जाएगा पी बी एन इंटू पी ए बाई बी एन। कॉपी कर लो इतना आप। फिर इसका प्रूफ समझते, ऐसा कैसे आ गया भाई, हम कैसे मान लें कि ये ऐसा होता है। आप पहले लिख लो, फिर आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। रिचा तुम्हारी दोस्त अदिति नहीं आई अभी तक, मोहिद्दीन नहीं आया है, वर्धमान नहीं आया है, आदित्य वैद नहीं है। आप लोग लिखो, आप लोग लिखो, मैं आप लोगों को परेशान नहीं करूंगा, आप लोग लिखो। यस थैंक यू दिया, थैंक यू। यस अभय यू आर राइट। कुछ बताया बच्चों की चलो बाद में बात करते हैं। व्हाट आई मीन टू से, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग बात करेंगे अभय अभी इस बारे में। ये पहला वाला पार्ट है पी ए इंटरसेक्शन बी वन, दूसरा है बी ए इंटरसेक्शन बी टू, तीसरा है पी ए इंटरसेक्शन बी थ्री, और लास्ट वाला है पी ए इंटरसेक्शन बी एन। ठीक है, और याद करो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सभी को पता है। ये हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था पी बी वन इंटू पी ए बाई बी वन, प्लस ये हो जाएगा बच्चों पी बी टू इंटू पी ए बाई बी टू। ठीक है, प्लस ऐसा करते जाएंगे तो लास्ट वाला क्या आएगा, लास्ट वाला आएगा पी बी एन इंटू पी ए बाई बी एन। लिख लो इतना, उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा, है ना। ये हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था, नहीं भी ध्यान तो अब ये ध्यान आ गया होगा। अगर आपको आ गई बात तो रेज योर हैंड बच्चों। चलो थैंक यू। देखो सिर्फ 4-5 बच्चे ही रिस्पॉन्ड करते, बाकी लोग तो, अभय कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, बिलाल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, नमन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। प्लीज एवरीवन रिस्पॉन्ड यार, मैं आप लोग के लिए पढ़ा रहा हूँ, मुझे क्या है, इतना तो कर सकते हो टीचर के लिए आप लोग। और तुम्हारे ही के लिए पूछो क्या कि मेरे बच्चे, देखो तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आता हो ना, मुझे पता चलेगा। चलो थैंक यू अलॉट। उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। देखो 100% आपको नहीं आ सकता, 100% तभी आएगा जब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में कुछ क्वेश्चन है, अपने बुक में तो एग्जाम्पल में, एक्सरसाइज में नहीं है। तो आपको सिखा दूंगा, बोलो यार सर ने सिखा तो दिया, क्वेश्चन तो है ही नहीं एक्सरसाइज में। पर आप टेंशन मत लो, मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। पर ये आसान टॉपिक है, इससे उतना क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन ये टॉपिक समझोगे तभी जाके इसका अगला पार्ट समझ में आएगा, जो कि बोर्ड में पूछते ही पूछते हैं। इवन आफ्टर 12th स्टैंडर्ड ऑल्सो यू हैव टू स्टडी दिस टॉपिक, ठीक है। और एंट्रेंस के लिए तो खैर बोलना ही नहीं है कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, इसको लिख लो, फटाफट लिख लो, मैं आपको इसको छोटा कर देता हूँ। प्लीज स्क्रीनशॉट ना लेना, आप लिख लो, ये सब लिखा हुआ ही काम आएगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को ये बात समझ में आ गया होगा। प्रणीत आ गया भाई, प्रणीत जी, प्रणीत। हाँ जी, देखिए अब आपको एक क्वेश्चन सिखाता हूँ, समझना बात को। ठीक, चलो क्वेश्चन फर्स्ट, दिस इज बेस्ड ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। 2 अर्न्स आर देयर,
एक है अर्न 1 और एक है अर्न 2, ठीक है बच्चों। इसमें है 3 वाइट और 4 ब्लैक, ठीक है। इसमें है 2 वाइट और 5 ब्लैक, क्लियर है। 2 अर्न है। अच्छा, अब बोल रहा है कि हम एक डाई थ्रो करते हैं, अगर 3 का मल्टीपल आएगा, डाई में अगर 3 का मल्टीपल आएगा तो हम अर्न 1 से बॉल निकालेंगे, ठीक है। और अगर 3 का मल्टीपल नहीं आता है, 3 का मल्टीपल नहीं आता है मतलब 1 2 4 5, अगर 3 का मल्टीपल नहीं आता है तो वील सेलेक्ट फ्रॉम अर्न 2। समझ में आ रही बात? फिर से बोल रहा हूँ, 2 अर्न है, अर्न मतलब बैग, दोनों अर्न में कितने कितने बॉल्स है वो लिखे हुए। बोल रहा है कि अगर हम डाई थ्रो करेंगे, अगर 3 का मल्टीपल आता है तो हम लोग अर्न 1 से बॉल सेलेक्ट करेंगे, और अगर 3 का मल्टीपल नहीं आता, 3 का मल्टीपल मतलब 1 2 4 5, अगर ये नहीं आता है, ये आपके बुक में नहीं है, आप बस एक्स्ट्रा में लिखा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ आपके बुक में भी आऊंगा थोड़ी देर बाद। और अगर 3 का मल्टीपल नहीं आता है तो मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है, अपने मन से। अब सुनो बच्चों, अब बोल रहा है कि हमने एक बॉल निकाला, ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्लैक होगा? हमने एक बॉल निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी है? अच्छा फिर से बता दो, सुनो, सुन लो, वो तो कोई बहुत टफ वाला बात नहीं। देखो, 2 अर्न है, हम एक डाई थ्रो करेंगे, 3 का मल्टीपल आया तो फर्स्ट अर्न से एक बॉल निकालेंगे, 3 का मल्टीपल नहीं आया तो हम सेकेंड अर्न से एक बॉल निकालेंगे, ठीक है, क्लियर, इतना ही क्वेश्चन है। फिर आगे बोल रहा है हमने एक बॉल निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी कि वो ब्लैक होगा? सुनो अभी, तो ब्लैक बॉल का 2 पॉसिबिलिटी है, हम ब्लैक बॉल अर्न 1 से भी निकाल सकते हैं। सुनना, अच्छा यहाँ पे चलो मैं और कम बेटर करके बता रहा हूँ, अच्छे देखना, वो कोई बहुत टफ वाली बात नहीं। हम ब्लैक बॉल अर्न 1 से निकाल सकते हैं, या फिर देखो बी मतलब ब्लैक, या फिर हम ब्लैक बॉल अर्न 2 से भी निकाल सकते हैं, है ना। तो देखो, हम ब्लैक बॉल अर्न 1 से निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, पी यू वन इंटू अर्न 1 से ब्लैक बॉल निकालने का। अब इतना लिख दिया तो दूसरे बैग का तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्या होगा भाई दूसरे बैग के लिए? सोचो मन में, पी यू टू और अर्न 2 सेलेक्ट करेंगे, और अर्न, देखो इसका मतलब अर्न 1 हो, देखो हमारा, हमें एक बॉल निकालना है, हम अर्न 1 से भी निकाल सकते हैं, अर्न 2 से भी निकाल सकते हैं, तो हम अर्न 1 से भी ब्लैक निकाल सकते हैं, अर्न 2 से भी, और है इसलिए प्लस आ गया, 2 पॉसिबिलिटी है ना। तो अर्न 1, अब देखो अर्न 1 सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 2/6, और अर्न 2 सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 4/6। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा ये बात। अर्न 1 सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी 2/6, अर्न 2 सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी 4/6। बोलो बच्चों, आप मुझे बताओ, समझ में आ गया तो ठीक है। अर्न 1 सेलेक्ट करने का 2/6, अब देखना, फर्स्ट अर्न से ब्लैक बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 4/7, प्लस अर्न 2 सेलेक्ट करने का 2/6, सेकेंड अर्न से ब्लैक बॉल निकालने का 5/7। देखो मैं बार बार बोलता हूँ बच्चों, इस चैप्टर में ना कटिंग मत कर देना, स्टार्टिंग में कटिंग करोगे फालतू एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेने का जरूरत ही नहीं, दोनों में 42 आ रहा है डिनोमिनेटर। ये क्या हो रहा है भाई, 8 + 20, तो आंसर इज 28/42, ठीक है, तो दैट इज 7 या 14 2 जा 14 3 जा, ठीक है, आंसर इज फाइनली 2/3। सभी को समझ में आ गया तो आप मुझे बताओ यहाँ पे, रेज योर हैंड। चलो थैंक यू। देखो एकदम आसान टॉपिक है, अब इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। देखो एक बात बोलूं, मुझे पहली बार में तो समझ में नहीं आता, क्योंकि इस तरह किसी ने समझाया नहीं था मुझे, मैं तो रट्टा मार लिया था ये फॉर्मूला है, आई समझ बात, इसलिए मैंने आपको प्रूफ बताया। अब आप, उम्मीद है कि आप में से किसी को भी दिक्कत नहीं होगा। कई बार क्या कुछ बच्चे क्या होता है, रट्टा मार लेते हैं फॉर्मूला, तो फिर उससे वो समझ में ही नहीं है, क्लैरिटी नहीं आया कभी। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आ गया होगा।
अब देखो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टॉपिक से, ठीक है। चलो बच्चों लिख लिया तो आप मुझे यहाँ बताओ तो मैं डिलीट कर देता हूँ। चलो क्वेश्चन 2 बच्चों, क्वेश्चन लिखना आप, ठीक है। ये जब आप रिवाइज करोगे ना, और देखो बच्चों मैं बताऊँ एक बात, आप सुन के ताज्जुब के, मैं भी देखो जैसा ही हूँ। मैं आपको मैं पहले ही बोला, जो भी मैं पढ़ाता हूँ पहले खुद सीखता हूँ, अच्छे से आता है तो ही सिखाता हूँ। मुझे नहीं आया समझ में तो मैं बाद में सिखा दूंगा, लेकिन उस दिन तो नहीं सिखाऊंगा। मैं आपको पहले भी बोला है मैंने, मेरे पास हर चैप्टर का एक अलग नोटबुक है। कोई चैप्टर का तो 4 बार नोट्स बना चुका, पूरा नोट्स बनाया नहीं, फिर से वापस से शुरू से बनाया। तो आप भी ऐसा करो, हर चैप्टर का एक अलग नोटबुक रखो, या एक पार्ट, एक कैलकुलस का अलग नोटबुक रखो, अलजेब्रा का अलग नोटबुक रखो, या हर चैप्टर का अलग नोटबुक रखो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास तो हर चैप्टर के 5-5 नोटबुक हो गए अभी के टाइम में। तो चलो क्वेश्चन लिखना। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, देखो मेरे पास 4 नोटबुक, मुझे क्या मिलेगा, तुमको इससे फायदा होना चाहिए। तुम्हारे पास एक सेपरेट नोटबुक होना चाहिए, जैसे भाई आईआईटी का जो साइंस वाले बच्चे रख लिया एक, चलो बेस थ्योरम का अलग नोटबुक एक, बिकॉज बेस थ्योरम के बाद भी और कुछ है, ठीक है। लिखते जाना क्वेश्चन। देयर आर, शॉर्ट ही है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। देयर आर 4 बॉयज एंड 2 गर्ल्स इन रूम ए, और रूम बी में मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है, क्या जरूरत है भाषण लिखने का। एंड रूम बी में 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। क्लियर है। रूम ए में 4 बॉयज 2 गर्ल्स, 6 लोग हैं। रूम बी में 8 लोग हैं। अब लिखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ गर्ल, what is the probability that a girl from one of the rooms, one of the 2 rooms, देखो क्या है, there are 4 boys and 2 girls in room A and 5 boys and 3 girls in room B. What is the probability that a girl from one of the rooms laughed loudly? बोला क्या प्रोबेबिलिटी है कि हंसी लड़की है। आदत है भाई, कुछ बच्चे लड़के तो ऐसे भी टेंशन में रहते हैं कैरियर बनाने, लड़कियों को भी होता है, ऐसा नहीं। आज का जमाना तो खैर बात तो गलत ही है, अभी तो खैर लड़कियां शायद ज्यादा पढ़ती है लड़कों से, और शायद से कई केस में मैंने देखा है लड़कियां ज्यादा सीरियस हैं बॉयज से मुकाबले विथ रिस्पेक्ट टू देयर कैरियर, पढ़ाई, फ्यूचर। अच्छी बात है। चलो ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि 2 रूम में से, मतलब एक लड़की 2 में से कोई एक रूम से में से हंसी अच्छी जोर से, ठीक है। तो अब देखना, रूम ए, 2 रूम है बच्चों, रूम ए और रूम बी, दोनों रूम सेलेक्ट करने का हाफ होगा। अगर 3 रूम होता ए बी सी, तो कितना होता प्रोबेबिलिटी, कोई बताएगा चैट में। अगर 3 रूम होते तो हर एक रूम का प्रोबेबिलिटी क्या होता, एनीवन यू कैन सेंड इन चैट, क्या होता बच्चों। अगर 3 रूम होता, परफेक्ट परफेक्ट, 4 रूम होता तो हर एक रूम का प्रोबेबिलिटी होता 1/4। क्लियर। चलो, ए रूम से हंसने का प्रोबेबिलिटी क्या है लड़की का, अच्छा गर्ल का फाइंड करें ना। ए रूम से लड़की का, ए रूम में लड़की का प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, 2/6। समझ में आ रही बात आपको। ए रूम में लड़की का प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/6। बी रूम में लड़की का प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/8, है ना। तो भाई क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई लड़की है जो हंसी है, या तो ए रूम से हंसी होगी, या तो लड़की ए रूम की होगी, या वो लड़की बी रूम की होगी। आपने पढ़ लिया ए, इसका क्या लिखेंगे, इसको हमने पढ़ लिया भाई, हमने क्या पढ़ा, P/G। तो उम्मीद है कि आपको ये पता चल गया हो, ये क्या होगा, P/B, तो PA का हाफ है और P/G/A है 2/6, ये है हाफ और इंटू 3/8। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया
2/12 प्लस 3/16 है ना, तो एलसीएम ले लेते हैं। कटिंग भी कर दो, नहीं करो कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम हो जाएगा 48, 12 4 जा 2 4 जा 8, 16 3 या 3 3 जा 9, तो दिस विल बी 17/48। बच्चों कॉपी कर लो, 17/48। दिस इज द फाइनल आंसर। उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ गया तो इसका जो बड़ा भाई है बेस थ्योरम वो भी समझ में आ जाएगा। कॉपी कर लो। देखो हर बार से बिलाल है, सागर है जो बताते हैं कि आया, बाकी लोग पता नहीं चला समझ में। अभय मॉलिन, चलो मॉलिन इज वेरी रेस्पॉन्सिबल नाउ, वेरी गुड मॉलिन। वर्जिल, वन प्लस में कौन है? मोहिदीन है क्या? मोहिदीन या अदिति है वन प्लस में? चैट में भेजो भाई, कौन है वन प्लस में, मोहिदीन या? ओके मोहिदीन, वेरी गुड। चलो मोहिदीन एंड कुलदीप महिडा, इतना तारीफ किया था इस लड़के का मैंने। हाँ, अब आवाज आ रहा है मेरा बच्चों? ठीक है चलो, ओके। बेस थ्योरम, सॉरी, बेस थ्योरम, बेस थ्योरम को ही हम बोलते हैं इनवर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ठीक है, बेस थ्योरम को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? इनवर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ठीक है, याद रखना। अभी क्यों इनवर्स नाम पढ़ा इसका मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अब देखो, सेम जो भी हमने काम कार्यक्रम चलाया था, B1 B2 B3 B4 डॉट 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 और लास्ट वाला Bn, और ये है बच्चों ए, है ना? ऐसे ही पढ़ा था ना हमने, अगर आपको याद हो तो। सेम वही चीज है कि B1 से लेके B2 से लेके Bn तक आर, दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लिख लो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, कहने का मतलब B1 प्लस B2 प्लस B3 से लेके अगर हम Bn तक जाएं तो पूरा रेक्टेंगल कवर हो जा रहा है। दूसरी बात, B1 से लेके Bn तक किसी में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, किसी में भी कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो बच्चों बेस थ्योरम है क्या? पहले एक फॉर्मूला लिख देता हूं बेस थ्योरम क्या है, फिर इसको प्रूफ सीखते हैं। पी बी आर बाय ए, पी ए बाय बी आर, ये भी फॉर्मूला लिख रहा हूं, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। पहले अभी सोचा मत कि सर समझ में नहीं आ रहा, अभी समझाया कहाँ। अभी आप सिर्फ इसको कॉपी करो, फिर इसका प्रूफ बताता हूँ मैं आपको। आपको देखो इसलिए मैंने लिखा ना, क्योंकि आपको पता चले इनवर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है उसका उल्टा लिख दिया हमने यहाँ पे, इसलिए नाम पड़ा इनवर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम। मगज में गई बात जो मैंने बोला? क्यों नाम पड़ा भाई इनवर्स? क्योंकि जो यहाँ लिखा है उसका उल्टा लिख दिया हमने। बोलो, दिमाग में गई बात है ना? इनवर्स प्रोबेबिलिटी क्यों बोलते हैं? अब बच्चों इसका प्रूफ भी देखेंगे हम लोग। ठीक है,
अच्छा, ये आपको इसका मतलब तो समझ में आ ही गया होगा, रेज योर हैंड। इसका मतलब तो हमने पहले भी पढ़ा था टोटल प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो बच्चों, हम लोग पी ए इंटरसेक्शन बी आर, ठीक है, पी इंटरसेक्शन बी आर को हम लिख सकते हैं पी बी आर बाय ए इंटू पी ए। देखो बच्चों, ये हमने जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा तब सीखा था, है ना। या इस चीज को, इसी को हम चाहे तो पी ए बाय बी आर इंटू पी बी आर भी लिख सकते हैं, अगर आपको याद हो। तो भाई क्या आ गया, पी बी आर बाय ए, ये हो जाएगा पी ए बाय बी आर इंटू पी बी आर। अरे गजब, है तो कुछ किया भी नहीं और आ गया। देखो अभी ये चीज ना आपको अभी क्वेश्चन से समझना पड़ेगा, ऐसे आपको 100% नहीं आएगा। अभी एक क्वेश्चन करेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है ये। आप ये कॉपी कर लो एटलीस्ट। अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं यार ये सब अनाप शनाप। ठीक है, अभी इतना बात समझना था आपको, बस इतना बात समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर क्वेश्चन से समझ जाएंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या होगा अपने ऐसा करने से। लिख लो फटाफट, अच्छे से लिखना। चलो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन आपके बुक का, ठीक है, आईएससी वाले के बुक का। सीबीएसई वाले नोट कर लेना शॉर्ट में क्वेश्चन, ठीक है। आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है, समझ तो आ ही गया होगा, आपको आता ही होगा, बस रिवीजन हो जाएगा आपका। मैं चलो ये डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो देखना, हमने एनसीईआरटी के तो सारे क्वेश्चंस किए ही थे बच्चों, तो आप देख लेना वहां से। देखो दो बैग है, बैग ए एंड बैग बी, ठीक है। बैग ए में है बच्चों 2 वाइट एंड 3 रेड बॉल। बैग बी में है 4 वाइट एंड 5 रेड बॉल, ठीक है। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स एंड इज फाउंड टू बी रेड। हमने एक बॉल निकाला, वो पहले से पता है रेड। समझना बात को, हमने एक बॉल निकाला, वो पहले से पता है रेड। जो पहले से पता वो नीचे लिखेंगे। अगर एक बॉल निकाला वो रेड है, ये पता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी कि वो बैग बी से निकाला होगा, ठीक है। जो फाइंड करना वो ऊपर लिखना है। अब समझना बात को, आपके मगज में जाएगी ये बात। हमने क्या सिखाया था आपको, जो यहाँ पे लिखा होगा उसका उल्टा लिख देंगे। नीचे देखो, नीचे रेड देखो पी आर, अगर आप याद करो फॉर्मूला में पीछे जो हमने लिखा था, पीछे हमने क्या लिखा था थोड़ी देर पहले, देखो आपको दिखाता हूँ हमने क्या लिखा था। पी बी आर बाय ए को लिखा था पी ए बाय बी आर इंटू पी बी आर बाय पी ए, है ना। तो यहाँ पे नीचे पी आर होगा, है ना। तो रेड बॉल, तो नीचे क्या आएगा पी आर। अगेन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, एग्जाम में आप मत लिखना, आप डायरेक्टली कर लेना। आप समझो बात को, रेड बॉल हम दो तरह से निकाल सकते हैं। कैसे कैसे, क्या सर बकवास कर रहे हो आप, रेड बॉल दो तरह से निकालते हैं? हाँ भाई, रेड बॉल हम बैग ए से भी निकाल सकते हैं, बैग बी से भी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहले बैग बी का लिख देंगे। हम चाहे तो रेड बॉल बैग ए से भी निकाल सकते हैं। अब आपको मगज में थोड़ा उतर रहा होगा, हमने एक बॉल निकाला वो रेड था, तो नीचे रेड के सारे केसेस लिख दिए। क्या प्रोबेबिलिटी कि वो बैग बी से था, बैग जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो ऊपर लिख दिया और नीचे टोटल केस लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, दो बैग है तो दो दो में से कोई भी बैग से हम बॉल निकाल सकते हैं। दोनों बैग सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/2। अगर बच्चों बैग ए होता, बैग बी होता, बैग सी होता, तो हर एक बैग का प्रोबेबिलिटी क्या होता, कोई बताएगा चैट में। अगर 3 बैग होते तो हर एक बैग का प्रोबेबिलिटी क्या होता।
1/3, यस। ओके बच्चों देखो, अब बैग ए से रेड बॉल, बैग ए से रेड निकालने का प्रोबेबिलिटी कोई बताएगा चैट में क्या होगा? बैग ए से रेड बॉल निकालने का बच्चों, एनीवन? बैग ए से रेड बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी? बिल्कुल सही। अच्छा लग रहा है तुम लोग, देखो रिस्पॉन्ड करो, बहुत अच्छा लग रहा है। और बैग बी से रेड बॉल निकालने का बच्चों, बैग बी से 5/9, बस ये 3-4 वैल्यूज चाहिए, खटाखट रख देंगे। देखते जाओ, हर बार जो ऊपर आया है ना, नीचे 2 या 3 टर्म होंगे। 3 बैग है तो 3 केस बनेगा, 4 बैग होगा तो 4 केस बनेगा, ठीक है। तो अब देखो पी आर बाई बी हो जाएगा 5/9 इंटू 1/2, ठीक है। और ये हो जाएगा 5/9 इंटू 1/2 प्लस पी आर बाई ए 3/5 इंटू 1/2। बच्चों इतना पहले आप कॉपी कर लो एक बार और कैलकुलेट करो, देखो आता है। चलो क्वेश्चन सेकंड, एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 3000 स्कूटर्स, ठीक है। स्कूटर है, कार से, ये एनसीईआरटी वाले बुक में भी है ये क्वेश्चन, ठीक है। और ये बोर्ड में भी आया है क्वेश्चन। बोल रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी ने 3000 स्कूटर का इंश्योरेंस किया, 4000 कार का इंश्योरेंस किया और 5000 ट्रक्स का इंश्योरेंस किया, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग अ स्कूटर, ठीक है। तो देखो ए मतलब एक्सीडेंट, स्कूटर का एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी, स्कूटर का एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी है 0.02, ठीक है। कार का एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी है 0.03, ट्रक का एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी है 0.04, ठीक है। अब देखो, कोई बताएगा इनमें से सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होने का चांसेस किसका है? क्या आप ये वैल्यूज देख के समझ में आ रहा है क्या? किसी का आया ट्रक, क्यों भाई? बिकॉज अब अगर कॉमन सेंस लगाओ, चलो ये तो मैथमेटिक्स बोलता है, वैल्यू देख के आपने बोल दिया। आपसे अगर मैं कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछूं, आप लिख के बताओ मुझे, क्यों भाई ट्रक का ज्यादा होता होगा? नॉर्मल कॉमन सेंस। यस, ट्रक साइज, और बताओ, दो एकदम सही लिखा है आपने, 2 रीजन है। एक, ट्रक का साइज भी बड़ा होता है, जितना ज्यादा बड़ा साइज होगा किसी से टकराने का चांसेस भी ज्यादा होगा। और एक और दूरी है कि ट्रक हाईवे पे चलती है, एकदम बिल्कुल सही। और ट्रक ज्यादा दूरी चलती है, ट्रक जाती है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, ज्यादा दूरी ट्रेवल करेगी। फिजिक्स में पढ़ा होगा, ज्यादा दूरी कवर करेगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होता है ना। तो वैसा ही है, अपने कार मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम जाएगा सूरत से अहमदाबाद, सूरत से राजस्थान, है ना। अमन लोग क्या करते हैं, ऐसे ही था। और हाँ, ये बात भी सही है, लेट नाइट ट्रक ज्यादातर तुमने देखा होगा, लेट नाइट ज्यादा चलती है। चलो ये बताओ, ये ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई वाले को आते हैं भाई, इसको बोलते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। अगर सीबीएसई को आता है तो कोई बड़ी बात नहीं, 2021 में आपको आ जाए कि भाई क्यों क्यों ट्रक का प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट का ज्यादा है, तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा कि भाई ट्रक कवर्स मोर डिस्टेंस, ट्रक ट्रेवल्स मोर इन नाइट टाइम, ट्रक का साइज बड़ा है, ठीक है। चलो, अब ऐसा बोल रहा है कि फाइंड द वन ऑफ द इंश्योर्ड व्हीकल मीट्स विथ एन एक्सीडेंट, एक कोई व्हीकल है जिसका एक्सीडेंट हो गया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्कूटर होगा? ठीक है, तो बच्चों आपको पता है बेस थ्योरम का नाम ही क्या है भाई, इनवर्स प्रोबेबिलिटी, बस इसका उल्टा लिख दिया हमने। और मेरे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, नीचे 3 केस बनेगा, एक स्कूटर का भी बनेगा, कार का भी बनेगा, और ट्रक का भी बनेगा। अब वैल्यूज आप खुद से लिख दोगे, सबके सब वैल्यूज दे रखे हैं यहाँ पे। अच्छा, अब स्कूटर का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, देखना, स्कूटर, एक व्हीकल सेलेक्ट किया, वो स्कूटर होगा, तो नंबर ऑफ स्कूटर 3000 बाय टोटल, मतलब 12000। हमने एक व्हीकल सेलेक्ट किया, क्या प्रोबेबिलिटी वो कार होगा, तो हो जाएगा 4000 बाय
12,000। ट्रक का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, एक व्हीकल सेलेक्ट किया, क्या प्रोबेबिलिटी वो ट्रक है, तो 5,000। बोलो बच्चों, सबको दिमाग में गई ये बात? अब आप कर लोगे, सारे वैल्यूज हमने दे रखे आपको। अब एक आखिरी क्वेश्चन इस टॉपिक का, सबसे बढ़िया क्वेश्चन। चलो 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है? मतलब इससे बढ़िया क्वेश्चन तो बना ही नहीं आज तक इस टॉपिक का। ये आपके बुक में भी होगा, बुक में या एग्जाम्पल में भी होगा, ठीक है? मतलब इससे बढ़िया तो क्वेश्चन इस टॉपिक का हो ही नहीं सकता। चलो आप ये कॉपी कर लो। सभी को समझ में आ गया तो आप मुझे बताओ, इशारा दो कि सर हम मुझे समझ में आ गया। चलो थैंक यू। सभी लोग बताओ यार, बाकी लोग रेस्पॉन्ड भी नहीं करते। मैं पूछ नहीं रहा, इतना तो बता ही सकते हो समझ में आया कि नहीं आया। चलो ठीक है। क्या मैं मिटा दूं बच्चों? ये लिख लिया आप लोगों ने, सॉल्व कर लोगे ना? देखो वैल्यू तो सिर्फ रखना ही है। और देखो, मैं देखो साइंस वालों को ना कल बहुत सारे होमवर्क दिए, 25 के आसपास आईटी क्वेश्चन दिए बच्चों, आपको वो भी करना है। और इस चैप्टर के, अब ऐसा नहीं चैप्टर खत्म हो गया, एक क्लास और लूंगा मैं। इस चैप्टर में टोटल एग्जाम्पल और एक्सरसाइज मिला के 47 क्वेश्चन है। 47 में से कॉमर्स वाले को तो कम से कम 30 क्वेश्चन करना ही है, साइंस वाले भी 30 क्वेश्चन कर ले तो बहुत बढ़िया बात है। तो देखो मैं ऐसा नहीं होमवर्क नहीं दे रहा, भर भर के होमवर्क दे रहा हूँ भाई। आप करना टाइम निकाल के आज ही, ठीक है? आपको वो क्वेश्चन भी करने, डिफरेंशियल इक्वेशन के 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, और 47 क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है? सीबीएसई वाले को सुन लो, सीबीएसई वाले को अपने एनसीईआरटी से वापस सारे क्वेश्चन करने, इंक्लूडिंग एग्जांपल्स। और अगर आपको लगता हो कि नहीं यार ये सब तो हम कर चुके कई बार, कितना करें, तो आप मुझे बोल देना, तो मैं इनके बुक का फोटो भेज दूंगा। इनके बुक में क्वेश्चन थोड़ा और ज्यादा अच्छे हैं, मतलब आपके बुक में क्वेश्चन अच्छे ही हैं पर क्वेश्चन लिमिटेड है, कम है, ऐसा है। क्योंकि देखो एनसीईआरटी से ही बनाया गया है बाकी दुनिया का, हिंदुस्तान का हर एक बुक। जो एनसीईआरटी लिखा वही राइट है, जो नहीं लिखा वो गलत है, ऐसा। इवन आपको भी ताज्जुब करोगे कि मैं कई बार ना आईएससी वाले बच्चों को एनसीईआरटी के क्वेश्चन भर भर के करवाता हूँ। चलो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बच्चों, लिखते जाना। अ लेटर इज नोन टू हैव कम फ्रॉम टाटा नगर। मैं एक्चुअली क्वेश्चन पहले समझा देता हूँ, फिर क्वेश्चन क्या वो रीड कर दूंगा ताकि आप लिख लेना। पहले आप क्वेश्चन समझ लो। मान लो छठ पूजा है, छठ पूजा में पता है लोग बिहार यूपी बंगाल के लोग जाते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं छठ पूजा में, ठीक है? अपनी कार से जा रहे हैं, तो देखा एक हाईवे पे डिवाइडर आ गया, एक बिहार जाता है, पटना जाता है, और एक रास्ता कोलकाता जाता है। चलो पटना तो नहीं भाई, माफ करना, टाटा नगर है, जमशेदपुर। वन ऑफ द बेस्ट सिटी इन इंडिया, वन ऑफ द बेस्ट सिटी इन इंडिया, फेमस फॉर टाटा। टाटा का टिस्को कंपनी नाम सुनो, टाटा ट्रक यही बनती है, टाटा नगर। ये समझ लो सूरत का कजिन है, तो सूरत जैसा ही है। कभी मौका मिले तो ज़रूर जाना, और एज ए इंजीनियर तो जरूर जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे एक एमबीए का कॉलेज है जहाँ पे सिर्फ इंजीनियर लोग ही पढ़ते हैं। बहुत बड़ी कॉलेज है, बहुत बड़ी। वहाँ से एमबीए कर लिया तो समझ लो लाइफ सेट है। एग्जैक्टली नाम मुझे याद नहीं है, नेट पे आप देखो तो मिल जाएगा, ठीक है? देखो हम लोग छठ मनाने जा रहे हैं सपोज बिहार, तो हम रास्ते में जा रहे हैं और पता है फॉग होता है, ठंड के टाइम में फॉग होता है। तो ऊपर देखा होगा रोड पे साइन बोर्ड लगा होता है, प्लेस लिखा होता है, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, टाटानगर, कोलकाता। तो जो ड्राइवर है ना वो नींद में है, उसको 2 ही लेटर दिखा। ड्राइवर क्या है भाई, नींद में। मैं आपको क्वेश्चन का मतलब समझा रहा हूँ, फिर आपको क्वेश्चन लिखा दूंगा, ठीक है? ड्राइवर नींद में है, उसको ना सिर्फ टी ए दिख रहा है, सिर्फ टी ए। अब देखो आप यार, तो टाटा नगर में भी आ रहा है और टी ए कोलकाता में भी आ रहा है। तो हमसे ये पूछेगा कि भाई ड्राइवर को सिर्फ टीए दिखता है, क्या प्रोबेबिलिटी की वो जो टीए दिखा था, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो उसको टीए दिखा था वो इट बिलोंग्स टू टाटा नगर, ठीक है? हमें हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब मैं आपको क्वेश्चन बराबर से बोल देता हूँ, लिख लो आप। अ लेटर इज नोन टू हैव कम फ्रॉम आइदर टाटा नगर। अ लेटर इज नोन, अ लेटर इज नोन, इवन आपके बुक में हो एनसीईआरटी में, उससे मतलब नहीं, आप लिख लो।
क्योंकि कल को आप रिवाइज करोगे, हर बार बुक का जरूरत नहीं है। आप बुक इस तरह मेंटेन करो कि टेक्स्ट बुक का भी जरूरत ना हो, नोटबुक में सब कुछ हो। अ लेटर इज नोन टू हैव कम फ्रॉम either from Tatanagar or Kolkata. A letter is known to have come from Tatanagar or Kolkata. On the envelope, just two consecutive letters. On the envelope, just two consecutive letters T A are visible. थोड़ा क्वेश्चन चेंज है बुक का, कोई बात नहीं, पर फीलिंग वही है, ठीक है, भावना वैसा ही है। On the envelope, just two consecutive letters T A are visible. चूंकि छठ का टाइम इसलिए मैंने जो घुसेड़ दिया छठ, ठीक है। On the envelope, just two consecutive letters T A are visible. मतलब एनवेलप में सिर्फ दो लेटर दिखता है, टी है। What is the probability that the letter has come from? What is the probability that the letter has come from Tata Nagar? ठीक है, बहुत बढ़िया। और क्वेश्चन तो बेहतरीन है ही, और जब मैं आपको सॉल्व करके मेथड सिखाऊंगा ना, आप बोलोगे सर मजा आ गया। पढ़ने वाला बच्चा हो तो बोलेगा मजा आ गया, लिख के भेजेगा मुझे। अब जिसको जो ठीक है पढ़ाई में जिसका इंटरेस्ट नहीं, उसको तो सर भी फोड़ दे, कुछ भी करे तो भी मजा नहीं आएगा। अच्छा लगे तो बताना मुझे, ठीक है। टाटा नगर, स्पेलिंग गड़बड़ तो बोलना, टाटा नगर बराबर है, ठीक है। तो बच्चों, कोलकाता को के मान लिया, टाटा नगर को टी मान लिया, तो जो टीए हमने तो कोलकाता, टीए कोलकाता से भी आ सकता है, टाटा नगर से भी आ सकता है, दोनों का प्रोबेबिलिटी हाफ। हमें दो लेटर सेलेक्ट करना है, हम तो कोलकाता या टाटा नगर दोनों में से का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, हाफ। अगर इसी में पटना भी घुसेड़ देना, पटना, ठीक है, तो वहां पे 80 आ रहा है। चलो पटना तो नहीं आएगा, बिकॉज हमें तो टीए से मतलब है, ठीक है। तो दो लेटर सेलेक्ट करना है, कोलकाता से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, टाटा नगर से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पीके और पीटी दोनों हाफ हाफ हो जाएगा, 3 शहर होता तो 1/3 होता। अब आप देखो, अब जो आगे का बात सुनोगे ना, आप बोलोगे क्या सर मजा आ गया। ई मतलब सेलेक्टिंग टीए फ्रॉम कोलकाता, ई मतलब इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग टीए, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग टीए। अब देखना, हम दो लेटर कोलकाता से कितने तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, मजा आ जाएगा आपको। देखो ये मेथड शायद ही किसी ने पढ़ा, 1 2 3 4 5 6, दो लेटर 6 तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें टीए एक ही बार आ रहा है। बोलो क्या क्लियर है आपको? अच्छा, फिर टाटा नगर से टीए सेलेक्ट करने का, देखो टाटा नगर में दो लेटर कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन 8 पेयर में से टीए कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है क्या, देखो आ रहा है कि नहीं। बोलो बच्चों, इतना समझ में आया तो अब मुझे इशारा दो कि सर समझ में आ गया यहाँ तक। चलो बहुत अच्छी बात है। हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमने दो लेटर सेलेक्ट किया, वो टीए था, क्या प्रोबेबिलिटी की वो टाटा नगर से सेलेक्ट किया होगा। जो पहले से पता वो नीचे लिखा, हमने दो लेटर सेलेक्ट दिखा, हमें दो लेटर दिखा वो टीए था, नीचे लिख दिया। अब क्या प्रोबेबिलिटी की वो टाटा नगर का होगा, तो ऊपर लिख दिया। अब बच्चों आपको तो पता ही है क्या करने वाले हम लोग, इनवर्स प्रोबेबिलिटी। देखो नाम में ही छुपा है, बहुत सारे बुक में तो लिखा ही नहीं कहीं भी इनवर्स प्रोबेबिलिटी, लेकिन देखो ये वर्ड कितना काम आ रहा है अपने, सबको पता है। नीचे दो केस बनेगा, टी वाला भी, एक कोलकाता वाला केस ही बनेगा, और टाटा नगर वाला भी केस बनेगा। ये आईआईटी का फेवरेट क्वेश्चन, पी ई बाई टी 2/8, पी टी हो गया 1/2। आंख बंद करे, जो ऊपर लिखा भाई एक तो लिख देने का। अच्छा, पी ई बाई के क्या है, 1/6, पी के क्या है 1/2। तो बच्चों हम कटिंग नहीं करते, ठीक है, कर भी दे ना भी करे फर्क नहीं पड़ता है। 2/16, 2/16 प्लस 1/12, 2/16, और ये 48 हो जाएगा एलसीएम।
ठीक है, यहाँ 48 आएगा, 16 3 जा तो 2 3 या 6, 12 4 जा 1 इंटू 4, तो 2/16 इंटू 48/10, 16 3 जा 2 5 जा, तो बच्चों आ गया 3/5। चलो समझ में आ गया, अच्छा लगा तो आप बताना मुझे। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन यू विल एवर स्टडी इन योर लाइफ। थैंक यू अमन, थैंक यू। देखो एक बच्चा है, एक दो बच्चा है, मुझे पता था वो जरूर बोलेगा। चलो थैंक यू डियर। शायद अच्छा ना भी लगा हो तो, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि तुम लोग मतलब, मैं सही बताऊं कई साल, हाँ कई साल ना मुझे ऐसे बच्चे मिले ना कि मैं अगर बोल दिया कि नहीं तुमको अच्छा अच्छा लगा तो जरूर बताना, तो उसको अच्छा लगे ना लगे, सर ने बोला तो यार सर को खुश करने के लिए बोल देते। आई एम प्राउड ऑफ यू डियर। चलो बहुत तरक्की करोगे, बहुत। मेरी दुआएं तुम लोग के साथ है। चलो कॉपी कर लो। थैंक यू प्रणीत, थैंक यू। अब तो बाढ़ लगा दिया तुम लोगों ने। चलो ठीक है। उम्मीद है कि सबको अच्छा लगा होगा ये चैप्टर। और बोलूं, कई बच्चों को तो ये चैप्टर सबसे टफ लगता है भाई। बहुत सारे बच्चों को यही चैप्टर सबसे टफ लगता है। मैं बताऊं, मुझे पूरा 12th में सब कुछ आ गया, सबसे आखिरी में यही चैप्टर समझ में आया था। सही बोल रहा हूँ, मैं तो बार बार छोड़ दिया करता था, हट छोड़ो कौन दिमाग लगा, इतना टफ है। मुझे मैथ्स में सबसे एंड में यही चैप्टर समझ, बाकी कोई चैप्टर में समझने में तकलीफ नहीं हुआ था। पर ग्राफ से एक्चुअली सीखा ना, मैं बताऊं, मैं रट्टा मार लिया था, इसलिए दिक्कत हो रहा था मुझे। तो मैंने ग्राफ से, देखो आपके बुक में ना इतना बढ़िया से बॉक्स बनाया है ना, तो वो देखा तो मेरे को तो इतना मन को भाग गया ये चैप्टर, नहीं क्या बोलूं। चलो बच्चों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करूं, देखो 47 क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी में भी इतने ही 30-35 जैसे क्वेश्चंस होंगे। तो आपको बच्चों संडे का दिन है, पूरा दिन फ्री हो, ऐसा नहीं कि अब तुरंत पढ़ाई करने बैठ जाना, लेकिन टाइम निकाल के सॉल्व कर लेना, और सॉल्व हो जाए तो मुझे आप भेज भी देना।